सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो समास का परिचय और समास के भेदों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं समास का प्रथम जो भेद है। हमने प्रथम भेद केवल समास पढ़ लिया था, उसी के साथ में आज हम पढ़ते हैं अव्ययीभावी समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे कि इसके नाम से ही विदित है, अव्ययी भाव समास यानी इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता ये होगी कि इसका जो प्रथम पद यानी पूर्व जो पद है, पूर्व पद या प्रथम जो पद है, यानी सूत्र हमने पढ़ा था पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय, यानी द्वितीय समास क्या है? समास तो द्वितीय है, लेकिन जो पहला पद है वो पदार्थ यानी पद है, यानी पहला जो शब्द है पदार्थ यानी शब्द है, वो क्या होगा? प्रधान होगा। यानी पहला शब्द क्या है? प्रथम शब्द क्या है? प्रधान होगा। और प्रधान के साथ साथ में प्रथम शब्द हमेशा ही क्या होगा? अव्ययी होगा या उपसर्ग। अब अव्यय और उपसर्ग के बारे में बात करें तो इसका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। और अव्यय और उपसर्ग के ज्ञान के लिए इसके लिए देखो हमने एक दो वीडियो आगे और बना देंगे, लेकिन हम सामान्य परिचय की बात करें। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय यानी ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन और विभक्ति में कोई अंतर नहीं आता है, किसी वाक्य में प्रयोग करने पर वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। यानी कर्ता एकवचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथम व्यक्ति का, द्वितीय व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का या वचन कोई सा भी हो, लेकिन उसके साथ में जब हम पदों का उपयोग करते हैं तो उस पदों में कोई अंतर नहीं आता, ऐसा पद क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। अव्यय पद को हम अविकारी पद भी कहते हैं। ये हमने पीछे वाले एक वीडियो में बात की हुई है इसके बारे में। तो अव्यय शब्दों के बारे में हमें क्या ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं या उनके अर्थ में विपरीत अर्थ ला देते हैं, ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यानी शब्द के आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो अव्यय शब्द हम पहचानेंगे यहाँ पर, और साथ में उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग संस्कृत में 22 प्रकार के होते हैं। सु, उप, निर, निस, यानी इस प्रकार से 22 प्रकार के होते हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें तो प्रथम पद क्या है? प्रधान होता है, अव्यय और उपसर्ग होता है। इसके अलावा जो समस्त पद होगा वो क्या होगा? नपुंसकलिंग, एक वचन, नपुंसकलिंग और क्या होगा? एक वचन होगा। नपुंसकलिंग एक वचन। और इसके अलावा बात करें जो पद होंगे, जो दो पद होंगे, यानी दो जो पद होते हैं उन पदों में, तीसरी बात करें तो जो दो पद होते हैं उन पदों में जो विभक्ति है वो क्या हो जाएगी? लुप हो जाएगी, यानी उसका लोप हो जाएगा। विभक्ति क्या हुआ? लोप हो जाए। जैसे आदि, हरि, तो हरि के साथ में जो विभक्ति है सु, उस विभक्ति का क्या है? लोप हो जाएगा। उस विभक्ति क्या होगा? लोप हो जाएगा। प्रथम विभक्ति यानी विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब हम चौथी बिंदु की बात करें कि जो बनने वाले पद हैं उनमें विभक्ति में पंचमी विभक्ति को छोड़कर अगर कोई पद अदंत आता है, कोई पद अदंत आता है, यानी पद के अंत में अ आता है, किसी पद के अंत में, जैसे उप, कृष्ण, पद के अंत में अ आता है, अदंत पद होता है, तो वहां पर क्या होगा?
अमी पूर्व सूत्र से क्या होगा, अम का आगमन होगा, अम का आदेश हो जाएगा, यानी अम आदेश हो जाएगा। अब कहां कहां होगा यह हम आगे देखेंगे। अब क्या बताया मैंने, यहां पर पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अम का आदेश हो जाएगा, लेकिन तृतीया और सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, विकल्प है। ये कार्य कैसे होगा, विकल्प से होगा, यानी आदेश होगा भी और नहीं भी, यानी विकल्प से आदेश होगा, विकल्पेन। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने वाली चीज है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, अव्यय उपसर्ग होगा। इसके अलावा जो अव्ययभावी समास है वो अव्ययभावी समास 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में, अब 16 अर्थों में। अब ये जो 16 अर्थ है ये हम क्या करेंगे, ये हम एक सूत्र से समझेंगे, और साथ में हमें एक और चीज याद रखनी है, कुछ जगह जहां नकारात्मक शब्द आते हैं, यानी जिसके अंत में न आता है, यानी न जिसके अंत में राजन, चरमन ऐसे कुछ शब्द आते हैं, उनमें क्या होगा, टच प्रत्यय का समावेश होगा और उसके कारण भी उसमें परिवर्तन होगा, ये भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं सूत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं अव्ययभावी समास के सूत्र के बारे में, जिससे हम 16 अर्थों को समझ सकते हैं। जैसे इसका एक सूत्र है, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वद अर्थो अभाव अत्यंत संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुकूल योग पथ सादृश्य संप्रति साकल्यम अंत वचनेषु। अब इन पदों को हम अलग अलग करके 16 अर्थों में, यानी 16 अर्थों में ये समास किस प्रकार के, ये हम केवल पदों को समझेंगे। इसके बाद में हम 2-2, 3-3 समासों को लेकर के उन प्रकार के इस समास को समझेंगे और उन पदों की व्याख्या भी करेंगे। जैसे अव्ययभावी समास, यानी पहला विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति के अर्थ में जहां पर अधि उपसर्ग का उपयोग होता है, यानी कौन सा उपसर्ग का, अधि उपसर्ग का उपयोग होता है। उपसर्ग और क्या है, अव्यय। अधि उपसर्ग का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, सप्तमी विभक्ति है। ये हम जब समास को व्याख्या करेंगे तब समझेंगे। विभक्ति, उसके बाद समीप, यानी समीप का उप उपसर्ग का उपयोग होगा। समृद्धि सु उपसर्ग का उपयोग होगा। इसके बाद में वृद्धि यानी दूर या दुस उपसर्ग का उपयोग होगा, दूर या दुस उपसर्ग का। वृद्धि के बाद में अभाव है, यानी अभाव के अर्थ में, यानी कमी के अर्थ में, अभाव के अर्थ में निर या निस, 2 उपसर्ग है, निर या निस। जैसे निर्मक्षिका नाम, निर्जन। तो ये जो पद है, ये जो अव्ययभावी समास है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद अत्य मन अधिकता, इसके लिए अति, इसके लिए क्या है, अति उपसर्ग का उपयोग होगा। अति सर्वत्र वर्तते, जैसे अति यानी अत्यधिक। अत्य के बाद में बात करते हैं अभाव, अत्य, संप्रति। अब संप्रति अत्याया असंप्रति यानी अति, इसके लिए भी हम अति का उपयोग करेंगे, उपसर्ग। उसके बाद में शब्द प्रादुर्भाव है, शब्द प्रादुर्भाव के लिए इति अव्यय का उपयोग करेंगे। अव्यय है, इति अव्यय शब्द का उपयोग करेंगे। इसके बाद में पश्चात यथा अनुपूर्व है, पश्चात बाद में। पश्चात भी अव्यय शब्द है और इसके लिए हम उपयोग करेंगे अनु उपसर्ग का। इसके बाद बात करते हैं
यथा अव्यय शब्द है, इसके लिए हम उपयोग करेंगे यथा। जो अव्यय शब्द है इनको 4 भागों में बांटा गया है। योग्यता के लिए विपश्चा और पदार्थानति प्रति और सादृश्यम। अब योग्यता के अर्थ में अनु, यहां अनु का उपयोग क्या होगा? संज्ञा, अगर अनु संज्ञा शब्दों के साथ में आता है, संज्ञा शब्दों के साथ में, तो अनु पश्चात के अर्थ में होगा। और अनु अगर विशेष से विशेषण शब्दों के साथ में आता है तो क्या होगा? योग्यता के अर्थ में। विपिषा यानी प्रति उपसर्ग का, और पदार्था अनति प्रति, यहां भी यथा अव्यय का उपयोग हुआ। और सादृश्यम, यहां स उपसर्ग का उपयोग हुआ। अब यहां बात करते हैं इसके बाद में अनुपूर्वम, अनुपूर्वय, 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 अनुपूर्वय क्या मतलब होता है? यहां पर क्या उपयोग हुआ? अनु, अनु उपसर्ग का उपयोग का। इसके बाद बात करें योग पद यानी युगपद, जहां सह, साकम, समम, सार्धम और युगपद, इन शब्दों के साथ में, इन पदों के साथ में तृतीय विभक्ति का उपयोग होता है। यह हमने कारक में पढ़ा है। तो योगपद यानी युगपद यानी साथ, इसके लिए स उपसर्ग का उपयोग होगा। इसके बाद में सादृश्य, सादृश्य, सादृश्यम, यहाँ सादृश्य में स है, यहाँ सादृश्य में भी स है, अंतर ध्यान रखना। यहाँ आगे बात करेंगे, यहाँ भी स उपसर्ग का उपयोग होगा। इसके बाद बात करें संपत्ति साकल्यम अंतवचनेषु। संपत्ति स, साकल्य, साकल्य में स और अंत में भी स। सा अग्नि, सा अग्नि और सादिव्य, इस प्रकार से कुछ शब्दों का उपयोग होगा वहां हम अलग अलग। अब इन जो शब्दों का उपयोग करते हैं हम, ये 16 जो अर्थों में अव्यय भाव समास को लिया है, अब इन्हें उदाहरणों द्वारा हम समझेंगे। 10th क्लास में तो केवल यही क्वेश्चन आता है कि समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो इन अव्यय को देखकर, इन अव्यय, ये जो अव्यय है और उपसर्ग है, अगर ये किसी पद के आगे लगे हुए हैं तो इन अव्यय को या उपसर्गों को देखकर ही आप उस पद में समास को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर समास में विग्रह किया हुआ है, तो विग्रह किया है तो उनमें क्या करना है? हमें समास विग्रह करने के लिए किस प्रकार से समास विग्रह करना है वो हम देखेंगे। समस्त पदों को तो हम पहचान सकते हैं, उसमें समास कौन सा है। तो क्या 10th क्लास में यही चीजें पूछा जाती है कि समास विग्रह कीजिए या समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। परंतु जो रिट है या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें क्या है, कौन सा पद किसके लिए उपयोग होता है, उसकी व्याख्या क्या है, या उस सूत्र का क्या व्याख्या है, या अविभाज्य समास का सूत्र क्या है, या ऐसे पूछ सकते हैं इसमें बनने वाला समस्त पद क्या होता है, नपुंसकलिंगी एकवचन होता है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि जो इसमें पद है ये समास क्या है, नित्य, ये समास क्या होता है, नित्य समास होता है। इसमें क्या है, नित्य समास होता है। दूसरा ये समास क्या है, अस्वपद समास होता है। हमने समास पढ़ा था, लौकिक विग्रह पढ़ा था। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। तो लौकिक विग्रह में हमने पढ़ा था अस्वपद। ये समास कौन सा होता है, अस्वपद समास कहलाता है, क्योंकि इसमें नित्य नित्य समास होता है। और जो अलौकिक, जो स्वपद समास होता है, स्वपद विग्रह होता है, वो ऑप्शनल होता है, यानी विकल्प से होता है। तो ये चीज हमने देखी। अब हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं हम विभक्ति समास। अव्यय समास में जो 16 अर्थ हैं उसमें पहले अर्थ विभक्ति के अर्थ, पहले नंबर बात करते हैं विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति से अर्थ में तात्पर्य है यहाँ पर अधि उपसर्ग होगा। अब जो अधि उपसर्ग है उस अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है, अधि उपसर्ग का तात्पर्य क्या है, सप्तमी विभक्ति। यानी जो अधि उपसर्ग है उसके कारण से इस अधि के साथ में जो भी पद आया है उसे हम क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति का कर देंगे और उसके बाद में अधि के स्थान पर इति पद लगा देंगे, इति अव्यय शब्द लगा देंगे, इति अव्यय शब्द लगा देंगे। अब कैसे, आपको एक सरल तरीके से ये समझाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अधि हरि। हरि में सु क्या है,
सु प्रत्यय लगाया यानी प्रथमा विभक्ति लगी है अधि के स्थान पर, यानी क्रोस में हम कोई भी अव्यय समास में जो समास विग्रह करेंगे उसे क्या करेंगे, थोड़ा सा सरल कर लेंगे, इस प्रकार से उसको क्रोस में विग्रह करेंगे। जैसे अधि का क्या कर रहे हैं, हमें अधि के स्थान पर तो क्या कर रहे हैं, इति पद लगाना है। और हरि जो है वो अधि के कारण से, अधि का तात्पर्य, विभक्ति का तात्पर्य क्या है, विभक्ति का तात्पर्य है सप्तमी विभक्ति में रूपांतरण करना है। किसे, अधि के साथ में आए हुए पद का, पद को सप्तमी विभक्ति में। पुल्लिंग पद है तो पुल्लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग पद है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से, और नपुंसकलिंग पद है तो नपुंसकलिंग के हिसाब से क्या होगा, सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब हरि की सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है हरो, क्या होगा, हरो। तो हरो इति, क्रोस में क्या, अधिहरि हरो इति। देखो ये जो पद है ये क्या है, ये लौकिक विग्रह है। ये क्या है, लौकिक विग्रह। हमने जैसे पढ़ा था कि दो प्रकार के विग्रह होते हैं, लौकिक और अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं उनको भी दर्शाया जाता है, लेकिन हमें लौकिक विग्रह ही पूछा जाता है। 10th क्लास में यहाँ तक कि सेकंड ग्रेड तक भी, सेकंड ग्रेड तक भी यही पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछ लेते हैं अलौकिक विग्रह, तो हमें क्या करना है, अलौकिक विग्रह ही ध्यान में रखना है। अगर इस पद को मैं अलौकिक विग्रह करूं तो क्या होगा, हरि धन गी प्रत्यय धन इति, क्योंकि इति में विभक्ति नहीं है, यह क्या है, अव्यय पद है। क्या है, यह अव्यय पद है। इति का मतलब होता है समाप्ति, प्रथम विभक्ति बात है, तो यह अव्यय पद है, इसमें विभक्ति नहीं होगी। लेकिन जिन जिन पदों में विभक्ति होती है वहां पर क्या विभक्ति लिखनी होगी। जैसे तत्पुरुष समास में दोनों पदों में विभक्ति होगी तो वहां क्या है, दोनों पदों में विभक्ति के प्रत्यय को भी लिखना होगा। ये क्या है, अलौकिक विग्रह, और ये है लौकिक विग्रह। और ये लौकिक विग्रह कौन सा है, अस्वपद विग्रह। कौन सा है, अस्वपद। स्वपद अस्वपद दो प्रकार के पद है। अस्वपद विग्रह विकल्प से, स्वपद नित्य ही होगा, यानी अव्ययीभाव समास में नित्य ही क्या है, समास होता है। अब हम बात करते हैं, इन उदाहरणों को समझते हैं, ध्यान दें। अधि स्त्री, यानी अधि के स्थान पर क्रोस में इति, और स्त्री की सप्तमी विभक्ति स्त्रियां, स्त्रियां, नद्यां, यानी ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है तो इसकी सप्तमी विभक्ति लता की तरह चलेगी, थोड़ा सा समान चलता है, ठीक है। इकारांत शब्द है तो इकारांत रूप के हिसाब से चलेगा। अधि गुरु, गुरु की सप्तमी विभक्ति हरि की, गुरु की सप्तमी विभक्ति उकारांत शब्द के अनुसार गुरु, तो गुरो इति, कोश में इति। इसी प्रकार अधि वृक्षम, वृक्ष सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग वृक्ष इति। इसी प्रकार से अधि गोपम। उदाहरण देखिए, ये उदाहरण सारे मुख्य उदाहरण लिए गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझें और इनको राइट डाउन भी कर लें, यानी इसको आप अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। तो अधि गोपम, अधि गोपम, यहाँ क्या है, अम का आदेश हुआ है। पद तो क्या होता है, अधि गोपा, यानी पद तो क्या है, गोपा है। गोपा अदंत, और मूल रूप क्या है, अधि गोप। गोप अदंत, अदंत पद के कारण से अम का आदेश हुआ है। ये मैंने आपको अभी पद की विशेषता के बारे में बताया था, कई जगह अम का आदेश हुआ है, टच पढ़ते हैं। अब अम का आदेश हुआ है तो ये क्या है, इसकी सप्तमी विभक्ति, गोपा की सप्तमी विभक्ति क्या होगी, गोपी इति, अधि की जगह इति। इसी प्रकार से अध्या आत्मन है, ये क्या है, न नकांत पद है, यानी न अंत, नकांत पद है जिसके अंत में न पद आता है। ऋकारांत नकांत पद है, तो न आ अध्यात्मन, आत्मन, आत्मन पद है, नकांत पद है। इसमें क्या होता है, टच का आगमन होने की वजह से ये अम का आगमन हुआ है, अमी पूर्व सूत्र से। अध्या, यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ पर यण संधि होने की वजह से ये ध अर्ध है और यह का आगमन होता है। तो
अधि धन आत्म, अधि धन आत्मम पद है। अब अधि के स्थान पर क्रोश में क्या इति, और आत्मन, आत्मन जो पद है आत्मन, आत्मन पद की सप्तमी विभक्ति क्या होगी आत्मनि, सप्तमी विभक्ति क्या होगी आत्मनि। तो आपको शब्द रूप में ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर समीप अर्थ में। समीप के अर्थ के लिए उप उपसर्ग का उपयोग होता है, और साथ साथ में जो इसके साथ में जो पद आता है, शब्द आता है, उसमें षष्ठी विभक्ति लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है षष्ठी विभक्ति लिखी जाती है। तो इसी प्रकार से उपकृष्णम, अम का आगमन हुआ, किस लिए यह अदंत पद है। उपकृष्णम कृष्ण से समीपम, क्या क्रोश में जैसे बात करते हैं, जैसे उपगिरी है, इसको ले लेते हैं, उप को क्रोश में करना है, उप के स्थान पर क्या लिखना है उप के स्थान पर समीप लिखना है, समीप। और गिरी की कौन सी विभक्ति षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो क्या होगा गिरे, षष्ठी विभक्ति लगाई, गिरे है, और गिरी की षष्ठी विभक्ति लगाई है, और यानी गिरी के पास, पर्वत के पास, और उप के स्थान पर क्या है समीपम, समीपम। बस इतना ही क्रोश में क्या, उपकृष्णम कृष्ण से समीपम, उपकूपम कूपस्य समीपम, उप स्त्री। अब स्त्री की षष्ठी विभक्ति क्या होगी स्त्रिया, स्त्रिया, तो स्त्रिया समीपम। उप नदी इकारांत शब्द है, तो इस नदी की जो रूप है उसमें सप्तमी क्या है नद्या, तो नद्या समीपम। उपगंगम, तो गंगाया, गंगाया समीपम, और उपगिरी गिरे समीपम। इस प्रकार से ये क्या है दो हमने पद समझे, आगे हम अगला तीसरा समझेंगे। तो इसी प्रकार से सारे जितने भी जो 16 है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी